फ्रेंड वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड मैं हूं आपका दोस्त राजमल भी साथ करता हूं आपके अपने चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स इससे पहले हमने अपने जो साझा व्यापार यानी पार्टनरशिप का पार्ट 1 पढ़ लिया है, तो जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिसने देखो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना यार, वो स्पेशली उस पार्ट को देख ले। अगर वो आप नहीं देखोगे तो ये आपको देखो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अपन ने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। ठीक है, तो होप सो आप वो वाला पार्ट जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्या है अपना पहला क्वेश्चन कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने इसे तिगुनी पूंजी लगाई। ठीक है, वर्ष के अंत में 36,000 के कुल लाभ में सी का लाभ होगा। अब देखो क्या करना है। मैंने पहले बताया था, देखो कल भी आपको, कि वर्ष अंत की बात होगी, मतलब 12 महीने की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, 12 महीने की बात होगी, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि 1 साल की बात होगी। वर्ष अंत मतलब 1 साल। अब जो दिया है मैं बस सिंपल, देखो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो दिया है पहले वो लिख लो। क्या दिया है आपको? ए। अब देखो ए ने कुछ भी ₹8 लगाए, मुझे नहीं पता, मैंने आर से लिख दिया। आपका मन है लिखो ना लिखो, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप ये सब नहीं लिखोगे, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी देखो मुझे पूंजी नहीं पता, इतना पता है कि दुगुना तिगुना इतना इतना लगाया, लेकिन कितना लगाया नहीं पता, तो मैंने आर लिख दिया। ठीक है, अब बी ने क्या करा? बी का क्या है? बी का बोला है कि बी ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने दुगनी पूंजी लगाई। ठीक है, बी ने कितनी भैया? दुगनी, मतलब 2R लगाए। और कितने महीने बाद? अब मैंने बोला क्या, अगर आपको देखो महीना महीना समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, बस सीधा उसको 12 में से घटा दो। जो साल दिया हो, 2 साल दिए हो तो 24 में से घटा दो, 3 दिए हो तो 36 में से घटा दो। नहीं आए कुछ भी समझ में था, ठीक है, ऐसा कर देना है। मतलब 12 में 6 माह बाद आया ना, तो यहाँ पे क्या करो अब? ठीक है, बस देखो 12 में से 6 घटाओगे 6 बचेगा। और ऐसा समझना चाहोगे, देखो 6 महीने बाद आया है तो 1 साल के व्यापार में महीने कितने बचे? तो 6 ही महीने बचे। कुछ भी नहीं आया समझ में, तो सीधा सीधा यहाँ से घटा दो जो साल दिया उसमें से। ठीक है, बी की बात हो गई। अब सी भाई साहब का क्या रूल है कि इसने बोला कि 8 माह बाद। अब देखो ये तो हो गया अपना। अब 8 माह बाद क्या मतलब? महीने कितने बचे? एक साल में अपने 12 महीने होते हैं, उसमें से ये 8 महीने बाद आए हैं, तो इनके महीने कितने बचे होंगे? इनके महीने बचे होंगे 4। ठीक है, इनके महीने बचे होंगे 4, लेकिन इनकी क्या है कि बी ने से तिगुनी पूंजी। तो भैया सी भाई साहब ने क्या करा है कि इनसे तिगुनी पूंजी लगाई है, दिया है ना यहाँ पे, इन्हें तिगुनी पूंजी लगाकर वर्ष अंत में शामिल हुए। कौन? सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई है। ठीक है, तिगुनी पूंजी लगाई तो मैंने बोला भैया इन्होंने 3R लगाए हैं। अब इनके महीने कितने बचे जो अपने निकाले? 4 महीने, क्योंकि 8 महीने बाद आए हैं। बस सिंपल। अब देखो ए का कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब ए भाई साहब पूरे साल यानी 12 महीने इस व्यापार में बने रहें। बस सिंपल। अब आप इसको गुना कर दो, यहाँ हो जाएगा आपका 12R। ठीक है, रेशियो में तो है ही यार ये। ठीक है, 12R, यहाँ भी हो जाएगा 6 दूनी 12R। ये बी का रेशियो हो जाएगा 12R, और सी का रेशियो क्या जाएगा? 4×3 12R। ठीक है, अब आपको पता है, आप रेशियो को जितना चाहो उतना सोल्व कर सकते हो। तो 12 की टेबल में सब आ जाएंगे एक एक बार। 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। अब देखो मैंने कल भी आपको बताया था यहाँ कि ये 36,000 ना तो ए के हैं, ना बी के हैं, ना सी के हैं, ये तीनों की राशि है। तो ये जो 36,000 रुपये हैं ये किसके हैं? तो तीनों के हैं। तो तीनों के पास कितनी राशि है? तीनों को मिला कितनी होगी? 1 2 3। बस 3 से गुना कर दो। अपने से क्या पूछा? सी का भाग, तो सब ए हैं तो ए से गुना कर लो। ठीक है, सिंपल। बस 3 से कितने बार कटेगा? 12 3 36, 12,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। जो कि अच्छा, एक जीरो कम में लगा दो, ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। होप सो समझ में आया होगा। देखो जिसको नहीं आ रहा समझ में, वो पहला पार्ट देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 12 माह बाद कुल 7200 के लाभ में एक का लाभ बताना है। अब वही 12 महीने मतलब 1 साल बात कहाँ की होगी? 1 साल की होगी। अब जो दिया पहले वो लिख लो। अब मैंने लिख दिया भैया कि यहाँ पर जो एक का मेरे को दे रखा है रेशियो, ए के पास कितने रेशियो हैं? 4 अनुपात हैं। 4 अनुपात रेशियो पैसे कुछ भी मान सकते हो उसको, बस 4 है मतलब समझ लो। ठीक है, 4 अनुपात में दिया आपको, 4 अनुपात ही मान लो। ठीक है, 4 अनुपात है। बी के पास कितने अनुपात है? तो बी भाई साहब के पास है 5 अनुपात। हमने लिख दिया।
अब इन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने बोला कि इन्होंने पूंजी लगाई 3 माह बाद। देखो 3 महीने तक देखो क्या हुआ कि इन्होंने 3 महीने तक अपनी पूंजी से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, तो 3 का आपको यहाँ गुना करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 महीने बाद इन्होंने चेंजमेंट करा है, ये पैसे निकाले हैं, लेकिन 3 महीने तक इन्होंने अपने पैसे से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, ठीक है। तो उसको आप एज इट इज़ ही लोगे। और ये टाइप एकदम ध्यान से अच्छे से करना, समझ लेना इस टाइप को, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा ए भाई साहब ने, ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाला। तो ए के पास भैया 4 रुपये थे, तो उसने इसमें से 1/4 भाग निकाल लिया। वो कितना होता है, 4 से 4 कट 1 निकाल लिया, तो 4 में से 1 निकाल लिया, कितना बचा, 3 बचा। अब देखो 3 बचा, देखो 12 महीने टोटल थे, उसमें से 3 महीने उसने यहाँ अपनी पूंजी उसकी इन्वेस्ट मतलब करी, जो लगी थी 3 महीने तक उसने कोई चेंज नहीं करा, बाद में जो चेंज करा, ठीक है, उसमें से उसने 1 रुपया मतलब निकाल लिया, तो उसके पास पैसे कितने बचे, 3 रुपये बचे। और अब मैं बोलूँ महीने कितने बचे, तो देखो 12 में से 3 महीने यहाँ यूज़ कर लिए, तो अब महीने कितने बचे उसके पास, 9 महीने बचे, ठीक है। सेम बी का करोगे। बी भाई साहब ने क्या करा, बी के पास 5 रुपये थे, उसने इसका 1/5 भाग वापस ले लिया। तो 1/5 भाग यानी कितना, 1 ले लिया, तो 5 में से 1 ले लिया, कितना बचा, 4 बचा। अब महीने कितने बचे, तो भैया इसके पास भी 9 ही महीने बचे। अब क्या करना है आपको, बस सीधा इनका गुना कर देना, किसका, इनका। यहाँ पर जोड़ के मैं इधर करता हूँ, ठीक है। ये गुण देखो, ये भी जोड़ोगे, ये तो अपने निकालने के लिए यहाँ कर लिया, लेकिन इनको जोड़ना है आपको, एक इसको और इसको, क्योंकि ये 3 महीने तक जो पैसे, वो पैसे जो लगे रहे हैं, वो 3 महीने के बाद जो उसने निकाल लिए, जो निकाल लिए होंगे, तो कुछ पैसा तो उसके लगे रहे ना, जो पैसे बचे, तो उनको तो आप ऐड करोगे ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, ये भाई साहब के निकाल रहे हैं, तो एक के हो जाएंगे भैया आपके 4 दिए 12 प्लस ये वाला अमाउंट नोतिया सॉरी 27। नेक्स्ट इधर बी का निकाल लेते हैं। बी भाई सबके पास क्या है, ये 5 दिए 15 और ये नोचू को 36। बस ऐड ऑन कर दो, कितने 6 5 11 कि 1 3 और 1 4 और 1 5, इनके कितने आएंगे 7 2 9 2 और 1 3, ठीक है। अभी इनको आपस में डाउन कर दो, ठीक है। ये आ जाएंगे ए और बी के एक्चुअल रेशियो। अगर यहाँ पूछा होता कि ए और बी का अनुपात, तो ये आपका आंसर हो जाता 39:51। लेकिन आपसे पूछा है कि कुल उनको 7200 का लाभ हुआ, तो टोटल राशि में आपको डिवाइड करना होगा। तो टोटल राशि कितनी होगी अपनी, इनको ऐड ऑन कर दो दोनों रेशियो को। 9 और 1 10 की जरूरत की, 5 3 8 और 1 9, टोटल रेशियो 90 है। 90 बराबर किसको रख दोगे, 90 के बराबर किसको रख दोगे, 7200 को। तो डिवाइड बाई 90 कर दीजिए आप, ठीक है। और किसका पूछा, ए का लाभ पूछा है, तो ए से यहाँ गुना कर दीजिए। ए का लाभ कितना है, ए अब ये कुछ नहीं लेना, इसका काम हो चुका है ख़त्म। ए के पास ये वाला ये रेशियो है, इससे आपको गुना करना है 39 से। बस 0 से 0 कट, 9 से कितनी बार कट जाएगा, 9 से कट जाएगा 80 बार, 9 होता है 72 इंटू 39। अब ये गुना तो यार आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 0, 9 72 की 2 के 7, ठीक है। ये गुना कर लेना यार, यहाँ पे जगह नहीं बच रही, ठीक है। ठीक है, और ये होगा 38 24 और 7 कितने हो जाएंगे आपके, चलो देखते हैं। यहाँ हो जाएगा तो 7 4 11, 1 2 और 1 3 31, 1 यहाँ बच जाएंगे 3 यार, तो बचेगा नहीं यार, थोड़ी जगह मगह हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ इतना। तो यार गुना कर लेना, ये तो कर ही सकते हो यार, इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ। 80 80 इंटू 39 तो कर ही लोगे आप, ठीक है। इनका गुना करना, जो आपका आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 5 गुना तथा सी के भाग का 7 गुना बराबर है। क्या बोला भैया, यहाँ है पूरा क्वेश्चन, बराबर है। वर्ष के अंत में तीनों को मिलने वाली लाभ की राशि का अनुपात बताना है। देखो वर्ष अंत में मतलब तीनों के लिए जो समय होगा समान होगा, जो भी समय होगा, मतलब जो 12 महीने, वर्ष अंत बोला ना 1 साल पूरा समान होगा, ठीक है। ए बी सी के मतलब समझ लो कि अगर 12 12 12 12 तीनों में सेम रहेगा। अब आपकी इच्छा है आप लिखो सही या ना लिखो, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एकदम समान रहा, जो टाइम का रेशो है वो समान है, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन क्या है, बराबर। अब आपको इस क्वेश्चन में बराबर समझना है कि यार बराबर दिया हो तो क्या करना है। अब देखो जो दिया है पहले एज इट इज़ कर लो, फिर मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। अभी थोड़ा बेसिक से बताता हूँ कि ए ने क्या करा कि यहाँ है कि ए के भाग का 3 गुना, ठीक है भैया, ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 5 गुना, सी के भाग के 7 गुने, सी के भाग के 7 गुने के बराबर है, मतलब बराबर है। ये हमने बराबर कर दिया, ठीक है।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब जब देखो ये जब बराबर में होते हैं और गुणा में होते हैं ना अनुपात, तो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। विपरीत से क्या समझते हो, जैसे मैंने लिख दिया कि 2:3 बराबर हैं, क्या है, बराबर है, तो क्या करना है, तो ये आपके क्या होंगे, विपरीत। विपरीत कैसे करोगे, 3 चला जाएगा इधर और 2 आ जाएगा आपका इधर। समझ गया ना विपरीत का मतलब। ठीक है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो ए बी का विपरीत क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। बस इतना सा सिंपल सा है। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ए बी सी लिख लो। पहले बेसिक से करते हैं। भैया मैंने लिख लिया यहाँ पर ए, ये लिख लिया बी, ये लिख लिया मैंने सी। अब ए और बी का विपरीत क्या होगा, देखो 5 आ जाएगा इधर, 3 आ जाएगा इधर, ये मतलब ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। तो ए बी का रेशियो क्या जाएगा, 5:3। ठीक है, 5:3। वैसे बी सी का क्या जाएगा, बी चला जाएगा इधर, सी चला जाएगा इधर। बी सी का क्या जाएगा, 7:5। बस अब यहाँ पर गुना कर दिए, जहाँ खाली जगह होती है वहाँ बस के आगे वाला नंबर अपन बढ़ा देते हैं। अपन ने देखो रेशियो में समझ चुके हैं, जिसने नहीं देखा है रेशियो तो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ खाली जगह है तो इसके आगे वाले को आगे बढ़ा देते हैं, 7 को बढ़ा दिया। अब इनका गुणा कर दो, 7×5 = 35। ठीक है, 7×3 = 21 और 5×2 = 10। ये वो किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ये आपका 35, 21, 10 ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है। सॉरी यहाँ दिया 35, 21, 10 है, सॉरी ये नहीं होगा। 35, 21 कहीं है, 35, 21, सॉरी ये 15 होगा ना, 5×3 = 15, सॉरी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यार हो जाती है। ठीक है, 15 होगा, तो आपका ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 35, 21, 15। ठीक है, अब इसका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। अब जब ऐसा दिया हो तो क्या करोगे, देखो ए दिया है आपको, ए दिया है 3, ठीक बराबर है, सॉरी बी दिया है आपका 5 और सी दिया है आपका 7। क्या करना, देखो आपको ये पहली वैल्यू छुपाओ। शॉर्ट तरीका बताता हूँ, इन दोनों का गुणा कर दो आपस में, क्या हो जाएगा, ए निकाल। ठीक है, जो निकालोगे आप ए निकलेगा, तो क्या जाएगा आपका 7×5 = 35। ए निकल चुका है। अब आपको बी निकालना है। बी निकालने के लिए क्या करोगे, जिसको निकालना है इसको छुपा लो। अब इसको छुपा लोगे, अब इन दोनों का गुणा, 7×3 = 21। अब आपको सी निकालना है, मतलब इसको निकालना है, इसको छुपा लो, इन दोनों का गुणा, 5×3 = 15। निकल गया है ना ये रेशियो। तो एकदम आप जैसा आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हो, इससे करना चाहो इससे कर लो, इससे करना चाहो तो मोस्ट बेटर है। होप सो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी। देखो क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, बोल रहा है कि 30,000 रुपये 8 माह के लिए ए ने लगाए। ठीक है, बी कुछ पूंजी लगाई, बी का अमाउंट भाई साहब नहीं दिया आपको, बी ने कुछ पूंजी लगाई 6 माह के लिए और व्यापार में रहा। बी को कुल लाभ का 7/11 लाभ मिला, तो बी ने कितना धन लगाया था, ये पूछा है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखो इस टाइप को कैसे करना है। देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया है आपको, ए के हमें पैसे पता है, ये 30,000 रुपये दिए हैं क्या, तो हमने लिख लिया कि भैया ए ने कितने 30,000 रुपये लगाए। ठीक है, कितने महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए लगाए। ठीक है, अपॉन क्या करना है आपको, बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। तो भैया बी के जो भी बी की राशि थी 8 रुपये, हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन ये 6 महीने तक बना रहा व्यापार में। ठीक है, 6 महीने दिया ना, 6 महीने तक व्यापार में बना रहा, बराबर आपको किसके रख देना है। अब देखो आपको ये जो लाभ दिया ना 7/11, क्या दिया है आपको 7/11, ये भाई साहब सिर्फ बी का दिया है, बी का कि बी को कुल लाभ का 7/11 मिला। ए का क्या है, अब बोलो ए का लाभ बता सकते हो आप मुझे। अब देखो ए का कैसे निकालोगे, तो देखो ये 11 है ना, ये नीचे वाला ये क्या होता है, टोटल होता है। क्या होता है, ये टोटल होता है, मतलब टोटल इतना ही अमाउंट है उसके पास में। जो भी लाभांश है ना वो कितना है, इतना है, 11 रुपये है। अब उसमें से जो बी का है ना, जो बी को 7 रुपये मिल चुके हैं, मतलब 11 में से 7 बी के पास है। थोड़ा क्लियर करते हैं, जो
ठीक है, इतने बोल चुके थे, बता चुके थे कि नीचे जो आएगा ना, जो भी नीचे आएगा वो टोटल को दिखाता है। किसको? टोटल को। तो इसमें से जो पहला अमाउंट कौन दिया? देखो बी। कैसे समझोगे यार कि यार ये ऊपर वाला यार जो 7 जो दिया होगा वो बी का होगा। तो जो पहले आएगा ना यार वो उसी का होगा। मैंने कल भी बोला था कि जो पहले आए उसे पहला अनुपात। तो ये जो 7 रुपये हैं ये बी भाई साहब के हैं। तो अब मैं बोलूँ कि एक कितने होंगे, तो भैया 7 में से मतलब 11 में से 7 इनके पास है, तो कितने होंगे? जब आप 11 में से 7 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके? 4। 7 4 11 होते हैं, तो ये 4 रुपये किसके होंगे? ये भाई साहब के। तो ए के सामने ए का अनुपात रख दो 4, और बी के सामने बी का अनुपात रख दो, कितना है? 7। बस सिंपल, ख़त्म हो चुका है आपका क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको? सिंपल, बस 100 रुपये कर लो। कैसे करोगे? 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 1 बार। ये जाएगा आपका 1000, सॉरी 10,000 रुपये। 3 जीरो है ना, और नीचे ये गुणे में चला जाएगा। 7 से गुणा कर दो, जो 7 बचा तो 7 ट्रिपल जीरो। ट्रिपल जीरो नहीं है, 4 जीरो है भैया, ध्यान रखो थोड़ा। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये किसकी आ जाएंगी? बी की धनराशि आ जाएगी। कहीं दिया ऑप्शन में? ये रहा बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से समझ सकते हो। बस समझना ये आपको, ये था ये 7/11, इसमें से ए कैसे निकालोगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको तो यार बहुत लोगों ने, देखो किसी ने होकर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी ना कहीं, तो आपने यार इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा, है ना। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका कि 4 ग्वाले हैं ए बी सी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। 4 नहीं तो 3 व्यक्ति यहाँ लेता हूँ, ठीक है 4 लिख दिया, 3 व्यक्ति है ए बी सी, ठीक है। ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। ए ने अपनी 15 गाय 4 महीने के लिए चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए चराई। जो दिया बस इस क्वेश्चन में क्या है, बस ऐसा कैसा लिख दो, बस छाप देना है आपको, ठीक है। ए के पास क्या है भैया? ए ने 15 गाय 4 महीने के लिए चराई। बी भाई साहब का क्या है कि बी ने 25 गाय, ये बी का यहाँ दिया, ठीक है, ये बी बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए चराई। सी का क्या है? सी ने 14 गाय 5 महीने के लिए। सी ने 14 गाय, 14 है 74 में समझ लेना, 14 गाय 5 महीने के लिए चराई। यदि कुल किराया ए ने, ए का भाग भैया, ए का भाग याद रखना है, टोटल नहीं दिया इस बार सिर्फ ए का भाग दिया आपको 3600 रुपये। तो कुल किराया चाहिए एक का देके, फिर टोटल का पूछा है कि पहले अपन क्या कहते हैं टोटल बता देते, अब तो एक का देके टोटल पूछा है कि अब कितना है टोटल किराया, कितना हमको देना होगा। तो कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, सीधे कर लेंगे। क्या करेंगे? इनका गुणा कर दो, 15 चौको 60, ठीक है, 25 दूनी 50 और 14 5 70। ये रेशियो अपन ने रेशियो में तोड़ लिया। अब रेशियो क्या है, थोड़ा सोल्व हो रहा, सोल्व कर लो। कैसे? 0 0 काट दो, बिल्कुल कर दिया आपने। अब क्या करो, टोटल देखो, अगर यहाँ करना चाहो तो एडिशनल काम थोड़ा सा कर सकते हो। कैसे? इनका जोड़ लो, 7 5 12, 12 6 18। टोटल रेशियो याद रखना, ये तो 18 टोटल है भैया, टोटल है ये, टोटल, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, ये 3600 रुपये है ना, ये 3600 रुपये आपको किसके बराबर रखने हैं? सिर्फ ए भाई साहब के बराबर। क्यों? क्योंकि दिया ना ए का भाग है 3600 भैया, ए भाई साहब दे रहे हैं 3600 रुपये, तो हम निकाल लेते हैं भैया। ये 3600 दे रहे हैं तो टोटल कितना, एक एक व्यक्ति कितना दे रहा होगा, तो यहाँ से काट दो, 6 छंग 36, ये 600 रुपये। 600 रुपये अपना एक रेशियो का मान निकल जाएगा। टोटल पूछा, 18 से गुणा कर दो, ठीक है, बस गुणा कर दो। इनका क्या है? 0 0, 2 0 लगा ही लो, कितना होगा? 8 छंग 48 की 8, ठीक है, कितने बच जाएगा? 4। अरे आपका ये 800 इसी ऑप्शन में दिया था। अच्छा 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 अच्छा, सभी में दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हो गया अपना? 8 छंग 48, चलो ठीक है। यहाँ कर लें क्या गुणा? चलो यहाँ भी हो सकता है, चलो यहाँ ही कर लेते हैं। 18 इंटू 6 के तो करना, 2 अपन लगा चुके, ठीक है। 8 छंग 48 की 8, हथ के 4, 6 कम 6 और 4 10, 108 और 00 ये लगा दो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 108880, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन ये भी समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन यार, ये वाला क्वेश्चन यार आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसका आंसर मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। देखो इजी क्वेश्चन है, अपन कर चुके हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ट्राई करना। किसी व्यापार में ए 10,000 रुपये 9 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 18,000 रुपये कुछ समय होगा, ये कुछ खुद लिख दिए,
कुछ समय के लिए होगा, ठीक है, कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए तथा बी का लाभ देखो क्या समान है, तब बी ने कितनी देना चाहिए। अरे इजी कर सकते हो यार, ये क्या है, देखो ए का 10,000 रुपये 9 महीने के लिए, तथा बी बराबर तो बराबर लगा दो, बी भैया 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश करता है। चलो यार आप लोग ट्राई करना है इसको, तो यार है ना, अपन कर चुके हैं यार, ये वाला टाइप कर चुके हैं ना, ये वाला टाइप अपन, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो इजीली। चलो खैर ट्राई कर ही लेते हैं, चलो आप कर ही रहे हैं तो ठीक है, ये वाला टाइप भी क्यों छोड़े, ठीक है, सीख रहे हैं तो फिर क्यों छोड़ना। चलो कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन दूंगा आपको मैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो क्या बोला, ए ने 10,000 रुपये, ठीक है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, अब सिंपल वे में करो। देखो यहाँ मैं देना आप समान, ठीक है, बराबर नहीं है, यहाँ समान है, सॉरी यहाँ समान पे ध्यान रखना है। समान पे क्या करना है आपको, मैं बराबर समझ के आपको, वो बराबर वाली बात थी उसमें आप बराबर करते थे, लेकिन इसमें समान है तो समान, ये वाली लाइन दी है ना इसमें समान, तो इसलिए चलो इसको समझ लेते हैं। तो क्या दिया इसने, 10,000 रुपये, ए के 10,000 रुपये 9 महीने के लिए, फिर दिया बी के 18,000 रुपये, बी के 18,000 रुपये कुछ समय के लिए, टाइम हमें नहीं पता, के लिए निवेश करता है। ए तथा बी का लाभ समान है। अब समान है क्या मतलब भैया, समान कुछ भी रख दो आप, दो दो रख दो, तीन तीन रख दो, या एक एक रख दो, जो आपका मन पड़े रख सकते हो, क्योंकि समान है देखो आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस यहाँ से सोल्व कर लो, कितने जीरो कॉमन है, 3 जीरो, 3 जीरो काट दी, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो बी ने कितने समय के लिए निवेश की, तो भैया 5 महीने के लिए, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, उसमें देखो आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, आरआरबी सिकंदराबाद में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली कर लेना, ठीक है। एबीसी ने एक दुकान खोली की हमेशा 2700, 3600 और 7200 लगाकर खोली, साल के अंत में लाभ तीनों में बटेगा, यदि सी का लाभ इतना है तो कुल लाभ बताओ। इजीली कर सकते हो, आर्ट से कॉमन लेके ये काटा पीटी करनी है आपको, कुछ नहीं करना, और जो भी आपका है ना उसको सी के बराबर रख देना, ये वाला जैसे रखोगे आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, कर सकते हो इजीली इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर चलो ट्राई कर ही लेते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो क्या बोला आपको कि ए भाई साहब ने 2700 लगाई, ये तो किसी को डाउट नहीं, मैं 27,000 रुपये, 27,000 थोड़ी 2700 पटा हुआ है, कि जो पहले आए उसे पहला अनुपात, बाद आए उसे बाद अनुपात, ये वाला है भैया ए का, ये बी का, ये सी का, ठीक है, जो रेशियो है, जो पैसे दिए हैं, बी के पास है भैया 36,000 रुपये, सी के पास है 72,000 रुपये, ठीक है, ये 72,000 हमने लिख दिए हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। एक यदि सी का लाभ 3200, ठीक है, क्या 3 जीरो कॉमन दिख रहे, 3 जीरो उड़ा दो, ठीक है, किसी से कटता है भैया, 9 से कटता है, 9 8 72, 9 चौको 36 और 9 तिया 27, क्या रेशियो आ गया आपका, 3:4:8। अब आपसे क्या बोला है कि भैया ये सी का है, मैंने क्या बोला था, सी के बराबर रख देना, ये 4 को है ना, सी का रेशियो का है, ABC 8, तो ये भैया 3200 रुपये किसके हैं, सी के बराबर रख दो, यानी सी के पास कितना रेशियो है, 8, इसके बराबर रख दो, तो क्या हो जाएगा, 8 चुकू 32 होते हैं, मतलब 400 रुपये एक रेशियो की वैल्यू मिल चुकी है आपको। आपसे क्या पूछा, तो कुल लाभ, मतलब ये बताना कुल लाभ, 8 4 12, 12 और 3 15, ठीक है, ठीक है, 8 4 12 और 3 15 इंटू 400 कर दो, ठीक है, 15 चुको 60, 2 जीरो ये लगा दो, 6,000 रुपये कहीं दिया ऑप्शन में, ये रहा भैया, ठीक है, तो कुल लाभ 6,000 रुपये होगा, ठीक है। चलो ये तो देखो एज इट इज़ अपन ने पीछे का पीछे ही किया है, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज था, यहाँ देखो यहाँ पर कुल लाभ देके आपसे पूछ लिया सी का लाभ, उसमें क्या सी का देके कुल लाभ पूछा था, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये वाले भी कर लो आप, और इसके बाद में देखो ये वाला वैसे भी कर चुके अपन बटे वाले फॉर्म में, तो ये तो आपका मैंने स्पेशली होमवर्क में रखा है, तो ये भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलो इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है क्वेश्चन आपका, कि ABC 8,600 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि एक का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना, तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का एक से ही 3/4 गुना है, तो एक का हिस्सा आपको बताना है, ठीक है। अभी भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन जब आप देखोगे कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, क्या करना है आपको, देखो ये तो टोटल अमाउंट है आपके पास, ठीक है, इतना तो दिमाग में घंटे बजने चाहिए कि 8,600 तीनों के टोटल है। पहले आपको देखो ABC फाइंड करना पड़ेगा, तो ABC अपन निकाल लेते हैं ए, ये ए और बी के बारे में कंपेरिजन करना है, तो ठीक है भैया हम AB का कर लेते हैं पहले, ठीक है, ए और ऐसे कर लो, चलो बी, बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। तो देखो ए के पास है 3 रेशियो लिख दो, बी के पास है 2 रेशियो,
खत्म खत्म। फिर किसका कंपेरिजन दिया, बी सी का। चलो भैया हमने यहाँ लिख ली बी, बी सी। बी का दिया है देखो 1/3 इसको देखो ऐसे सोल्व करते हैं, क्या करता हूँ यही कर देता हूँ। 1/3 कैसे करते हैं, मैंने देखो अपने बेसिक की वीडियो में बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कैसे सोल्व करते थे इनको। इसका गुणा यहाँ कर देते हैं 4 एकम 4 और इसको जोड़ देते हैं ऊपर को 3, 4 और 3 7/4। 7/4 कैसे आया पता चला, 4 का गुणा इस ऊपर वाली भिन्न से कर दो, 4 एकम 4 और इसमें 3 जोड़ दो, 4 3 7/4। जो नीचे होता है जैसे यहाँ लिख दो, ठीक है। इसे निकल के आया आपका ये 7/4, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ तो भैया बी का क्या आ गया, क्या आया था अपना 4 एकम 4 और 3 7/4, तो ये हो गया आपका 7/4। बस आपने ए बी सी निकाल लो यहाँ से, ए ये बी ये सी। ए के पास क्या जाएगा 3, बी के पास 2, तो 3/2। बी का क्या है, बी का 7, सी के पास क्या है 4/4। बस आपस में गुणा कर दो, जो खाली जगह होती है वहाँ पे उसके अगले नंबर को आगे बढ़ा दो, यहाँ 2 को बढ़ा दो, ये खाली जगह थे 7 को बढ़ा दो, तो क्या जाएगा 7 या 21, 4 और 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये निकल के आ चुका है। क्या दिया आपको, टोटल अमाउंट दिया भैया 8,600, 8,600 टोटल दिया है। इसके बराबर इनको रख दो भैया, जोड़ दो इनको, 14 को जोड़ लो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 में फिर 8 को जोड़ दो, 8 5 13 की 3, 8 की 1, 3 और 1 4, तो ठीक है। इसके बराबर 43 को रख दो, 43 दूनी 46 होता है, ठीक है। गुणा कर देख सकते हो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, बिल्कुल 43 दूनी 86, 2 बार कट जाएगा यानी 200। किसका पूछा है आपसे, तो ए का लाभ। तो ए भाई साहब के पास देखो ये वाला लाभ है कौन सा, 21, क्या है इसके पास 21 अनुपात है इसके पास, ठीक है 21। बस तो 200 इंटू 21 कर दो, 21 करोगे तो 2 जीरो ऐसे ही लगा दो, जो 21 दूनी 42, 4200 रुपये के लाभ होंगे। ये रहा ऑप्शन नंबर है, होप तो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक से अच्छे से देखना। क्या है कि एक व्यापार में ए बी सी तीनों शेयरधारकों को 57,000 रुपये का कुल लाभ होता है, ठीक है। ये तो अब समझ चुके हो, अब इतने क्वेश्चन कर लिए कि टोटल तीनों का है 57,000 रुपये का लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग, ठीक है, आधे समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। और तीसरे साझेदार ने शेष पूंजी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, शेष पूंजी का अपना पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो यहाँ शेष पूंजी आपको निकालनी है, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ है आपका, यहाँ शेष पूंजी निकालना। देखो कैसे करोगे, पहले क्या दिया भैया, ए का लिख लिया अपन ने यहाँ। ए भाई साहब का क्या, ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग किसी को डाउट तो नहीं, 1/2 होता है आधा, पढ़ा है ना बचपन से, आधा 1/2, आधा हिस्सा वही होता है 2 का 1, आधा हिस्सा आधे समय के लिए। भैया गुणा कर दिया, आधा हिस्सा आधे समय के लिए, ठीक है। ए का हो गया। बी भाई साहब का क्या है, बी ने पूंजी का 1/3 भाग, ठीक है, पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, ठीक है, 1/3 समय के लिए। अब ये 1/3 तो नहीं कितना पता है किसी को, 1/3 1/2 ये आधा 1/2 होता है, 1/3 1/3 होता है, 1/4 1/4 होता है, ठीक है, 2/3 2/3 होता है, ठीक है, 1/4 1/4 होता है। बस ऐसे ऐसा करते हैं इनको। ये भैया जिसको ये नहीं पता है वो एकदम बेसिक वाली मैंने वीडियो देखे, जिसमें मैंने बेसिक से बताया ये तिहाई चौथाई क्या होती है, ठीक है। चलो इतना कर लिया। अब सी का क्या है, सी का भैया, सी का बोला है कि तीसरे साझेदार ने, सी ने शेष पूंजी, अब इसकी पूंजी निकालनी पड़ेगी पूरे समय के लिए, मतलब पूरा समय मतलब एक वर्ष के लिए लगाया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे समय के लिए मतलब पूंजी दिया ना, पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए, पूरा समय मतलब 1 साल, ठीक है। क्लियर। अब देखो शेष कैसे पता करो, शेष क्या पता करना, शेष पूंजी पता करना। तो देखो ये पूंजी का अमाउंट है, ये पूंजी है, ये निकालनी है आपको, यहाँ से निकाल लो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे तो। 1/2 और यहाँ से प्लस 1/3। देखो मैं जोड़ता हूँ लेकिन कुछ क्या घटाने के लिए एक में से घटाते हैं कि एक में से भैया वो हिस्सा घटा लूँ, यार वो सबका अपना अपना तरीका है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। तो मेरा समझाने का तरीका ये, दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है, 6 आएगा
उसके बाद एलसीएम देखो लेना पड़ेगा इन दोनों का। देखो एलसीएम नीचे वाले का लिया जाता है इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया 6। ठीक है 6 आया। बस यहाँ से इससे भाग करते हैं। ये भी किसी को नहीं पता तो वो भी देखना होगा आपको कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, प्लस 3 से कितनी बार 2 बार, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है 1 मिनट सॉरी क्या कर दिया, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कपड़ चिपड़ से बढ़ाइए, ज़्यादा जगह नहीं बच रही। चलो यहाँ कर लेते हैं इसको। ठीक है 3 और 2 कितने हो गए आपके 5, इधर कर रहा हूँ इसको। ठीक है और ये बटे में 6 था। मतलब देखो 6 मैंने क्या बोला, जो नीचे आएगा वो क्या है टोटल, नीचे आता है वो क्या है टोटल, पहले ही बताया था। ठीक है टोटल में से 5वां हिस्सा ये, तो यहाँ पर कितना से कितना बचेगा, मतलब 6 में से 5 खर्च हो गए तो कितना बचा आपका 1/6 बचा। ये होगी आपकी शेष पूंजी 1/6। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है अब नेक्स्ट आपको देखो क्या करना है। नेक्स्ट देखो इसको सिंपल वे में बना लो। देखिए ऊपर वाला गुना कर लो, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, एक आ गया। नेक्स्ट 1 एकम 1 और इनका नीचे गुना कर लो, 3 3 9 अनुपात 1 एकम 1 और 1/6। अब इसका भी देखो आपको सिंपल बनाने के लिए यार इसको क्या एलसीएम से इनका भी गुना करना पड़ेगा। तो 4 9 6 का एलसीएम क्या आएगा आपका 36। जिसको नहीं आए भैया वो ऐसे निकाल ले एलसीएम, कैसे यूँ 4 9 और 6 का ऐसे करके ऐसे निकाल लेना 36 आएगा। ठीक है ये 36 एलसीएम निकल के आएगा। जिसको नहीं आता है एलसीएम कैसे निकालते डायरेक्ट, या फिर ऐसा कोई कॉमन नंबर जो 4 9 और 6 को काट दे। ठीक है ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हो। ठीक है तो यहाँ तीनों से भैया 36 से 3 डिवाइड कर दो। ठीक है 4 से कितने बढ़ेगा 4 नाम 36, 9 9 से कितने बढ़ेगा 9 चौको 36, 4 6 से कितने बार कटेगा 6 बार। ठीक है ये आपका सिंपल रेशो मिल जाएगा आपको 9:4:6। तो अब ये देखो तीनों की पूंजी कितनी 57,000 रुपये। अब इसके बराबर रखने पड़ेंगे आपको 57,000 को, तो इसके बराबर रख देते हैं हम, क्या दिक्कत है। 57,000 इन तीनों का रेशो रख दो। 6 कितने 6 4 10 9 19, 19 से कितनी बार कट जाएगा 19 दिया होता है 57, 3,000 ये आ जाएगा आपका। तो आपसे बी का लाभ पूछा तो बी का हिसाब के पास है 4, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए आप। ठीक है 3 0 1 2 3 4 दिया 12,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। है कहीं पे कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 6 4 10 9 19 19 दिया 57 3 ठीक है 4 दिया 12। ठीक है यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा तो बी का लाभ कितना होगा, ये होगा आपका आंसर। ठीक है 6 36 9 36 ठीक है 4 नाम 36 ये भी ठीक है। 6 4 10 9 19 19 57 ठीक है ये आंसर होगा। ठीक है ये ऑप्शन सब गलत है, एक ऑप्शन डाल लो। चलो ठीक है हटाओ इसको। तो आज की क्लास यार फ्रेंड यहीं तक होगी आपकी। तो आप सब मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा, जिसमें साधारण ब्याज अपन पढ़ेंगे। ठीक है तो आप सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस वीडियो को यार थोड़ा शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।